चंद्रशेखर आजाद जो सदा आजाद रहे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में चंद्रशेखर आजाद का नाम सदा अग्रणी रहेगा। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को ग्राम माबरा, झाबुआ, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पूर्वज गांव बदरका, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे, पर अकाल के कारण इनके पिता श्री सीताराम तिवारी माबरा में आकर बस गए थे। बचपन से ही चंद्रशेखर का मन अंग्रेजों के अत्याचार देखकर सुलगता रहता था। किशोरावस्था में वे भागकर अपनी बुआ के पास बनारस आ गए और संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ने लगे। बनारस में ही वे पहली बार विदेशी सामान बेचने वाली एक दुकान के सामने धरना देते हुए पकड़े गए। थाने में हुई पूछताछ में उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेलखाना बताया। इस पर बौखलाकर थानेदार ने इन्हें 15 बेंतों की सजा दी। हर बेंत पर ये भारत माता की जय बोलते थे। तब से ही इनका नाम आजाद प्रचलित हो गया। आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा, यही नारा था भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देने वाले देश के महान क्रांतिवीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद का जीवन ही नहीं, उनकी मौत भी प्रेरणा देने वाली है। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के पकड़ में न आने की शपथ के चलते स्वयं को कनपटी में पिस्तौल रखकर गोली मार ली थी। आजाद जब तक आजाद रहे उन्हें कोई कैद नहीं कर पाया। आगे चलकर आजाद ने सशस्त्र क्रांति के माध्यम से देश को आजाद कराने वाले युवकों का एक दल बना लिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, मनमथनाथ गुप्त, शचीन्द्रनाथ सान्याल, जयदेव आदि उनके सहयोगी थे। आजाद तथा उनके सहयोगियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली रेल को काकोरी स्टेशन के पास रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। यह अंग्रेज शासन को खुली चुनौती थी, अतः सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत झोंक दी। पर आजाद को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वे वेश बदलकर क्रांतिकारियों के संगठन में लगे रहे। ग्वालियर में रहकर इन्होंने गाड़ी चलाना और उसकी मुरम्मत करना भी सीखा। 17 दिसंबर 1928 को इनकी प्रेरणा से ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने सांडर्स को यमलोक पहुंचा दिया। अब तो पुलिस बौखला गई, पर क्रांतिवीर अपने काम में लगे रहे। कुछ समय बाद क्रांतिकारियों ने लाहौर विधान भवन में बम फेंका। यद्यपि उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। बम फेंककर भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके वीरतापूर्ण वक्तव्यों से जनता में क्रांतिकारियों के प्रति फैलाए जा रहे भ्रम दूर हुए। दूसरी ओर अनेक क्रांतिकारी पकड़े भी गए। उनमें से कुछ पुलिस के अत्याचार न सह पाए और मुखबिरी कर बैठे। इससे क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर पड़ गया। वो 27 फरवरी 1931 का दिन था। पुलिस को किसी मुखबिर से समाचार मिला कि आज प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद किसी से मिलने वाले हैं। पुलिस ने समय गंवाए बिना पार्क को घेर लिया। आजाद एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उनकी निगाह पुलिस पर पड़ी, वे पिस्तौल निकालकर पेड़ के पीछे छिप गए। कुछ ही देर में दोनों ओर से गोली चलने लगी। इधर चंद्रशेखर आजाद अकेले थे और उधर कई जवान। जब आजाद की पिस्तौल में एक गोली रह गई तो उन्होंने देश की मिट्टी अपने माथे से लगाई और उस अंतिम गोली को अपनी कनपटी में मार लिया। उनका संकल्प था कि वे आजाद ही जन्मे हैं और मरते दम तक आजाद ही रहेंगे। उन्होंने इस प्रकार अपना संकल्प निभाया और जीते जी पुलिस के हाथ नहीं आए। जय हिंद, जय भारत।